नमस्कार फ्रेंड्स, आज आपको दिखाऊंगा ऐसा आश्रम जिसमें आपको कुछ न कुछ जरूर प्राप्त होगा। इस आश्रम की खासियत रही है कि प्रदेश को 3 बार मुख्यमंत्री दिया, 1 बार रक्षा मंत्री और प्रदेश को कई ऐसे मंत्री दिए जो एक मशहूर शख्सियत रखते हैं। आइए आपको ले चलते हैं इस आश्रम के अंदर और आपको दिखाएंगे कि ये एक प्रसिद्ध आश्रम है। लेकिन बाहर से देखने में आपको ये लगेगा ये टूटा फूटा है, लेकिन अंदर जाने पे आपको इसकी भव्यता दिखाई देगी। यहाँ जो मूर्ति है वो इटावा जिले की टॉप मूर्ति है, या यूं कहिए ये प्रसिद्ध मूर्ति है जो कई फुट ऊंची है, भव्य है, विशाल है। आइए ले चलते हैं इसके अंदर और आपको दिखाएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री नेताजी से लेकर उनके परिवार के कई लोगों की आस्था रही है इस मंदिर के अंदर। और यहाँ जो आप मूर्ति देख रहे हैं सामने, आदरणीय प्रसिद्ध मंत्री जी के द्वारा बनवाई गई है। यहाँ जिस सामने देख रहे हैं आप, ये महाराज जी हैं। पहले यहाँ पर वो रहा करते थे, आज उनकी मूर्ति लगाई गई है। यहीं उनका अंतिम संस्कार किया गया था, उसी जगह पे मूर्ति लगाई गई है। पास में ही चलेंगे तो माता रानी की मूर्ति और भगवान आशुतोष महाराज की जो प्रतीक चिन्ह है उसको स्थापित किया गया। और सामने ये जो माता है, माता भद्रकाली की मूर्ति है। आइए दर्शन कीजिए और लाभ उठाइए। ओम ओम नमो भद्रकाली काली काली महाकाली, ब्रह्मा की बेटी इंद्र की साली, दोनों हाथ बजावे काली, उठ बैठ पीपर की डाली, तेरा वचन न जावे खाली, जब जब भीड़ पड़ी भक्त पर बैठाए मातम दत्त। अब काट काट मैं चला 70 कोटा वाता नाई रूठे को बना ले, बैठे उठा ले दुश्मन के प्रणयन उठे, जीवन उठा जो न मेरे इतना काम करे, ब्रह्म का शीश काट बैठ करे, सब साचा पर का चाहिए शिवा चाहे ओम गुरु गुरु नमः। है जो कितना पुराना है? हम तो माता रानी जब बनी हैं हम्म। तो शायद 10 या 11 साल हो गई हैं, गुरु कार्यकाल में रह रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो पहले एक झोपड़ी थी, बाकी बाद में ये सब बना है। सत्यता ये है। ये जो आपके पीछे महाराज जी लेटे हुए हैं, कौन मुनि हैं, इनके बारे में जरा बताएं। और वो तो परमहंस थे, और शायद इन लोगों को कोई नहीं समझे तो है। और वो तो जितनी शक्तियाँ थे वो बस में करे थे, और सभी लोग हाजुरी दे रहे थे। क्या नाम था महाराज जी का? श्री श्री 108 गुरु ज्ञानदास महाराज जी।
और जिसने जो मांगा, जैसे किसी ने बच्चा मांगा तो हमारे गुरुदेव ने बच्चा दिया है, किसी ने सट्टा मांगा तो सट्टा भी दिया है, किसी ने नौकरी मांगी है तो नौकरी भी दी है। सत्यता ये है, ठीक है ना। हाँ, तो हम तो यहाँ सब कुछ देखे हैं। महाराज जी, इस आश्रम ने उत्तर प्रदेश को 3 मुख्यमंत्री दिए। हाँ, तीन मुख्यमंत्री दिए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? एक संक्षिप्त मात्रा में बताएं। महाराज जी उस पीरियड में यहाँ नहीं रह रहे थे, आगे नंगला राठौर और शायद कोठरी बनी हुई है। और माननीय मंत्री जी मुलायम सिंह सरकार का मंत्री थे, उस पीरियड में शायद आशीर्वाद दी है तो उस पीरियड में मुख्यमंत्री बने, अन्यथा कोई ना है। और हमारे माननीय शिवपाल जी नेताजी बराबर यहाँ देखभाल कर रहे हैं। और हमारे गुरुदेव जब शरीर छोड़े हैं तो शायद 5 फावड़ा भी इनने अपने हाथ से लगाए हैं और गुरुदेव को समाधि दिलवाई है। ये समाधि स्थल इनका कहाँ? महाराज जी समाधि स्तर यही है, अब वो तो नीचे पहुंच गई है जहाँ लेटे हैं हुए महाराज जी, हाँ, यही हाँ, समाधि स्थल है। यही है। ठीक ये है। जो महाराज जी हैं बताते हैं इनकी उम्र जो थी 100 से उम्र ऊपर हम है। देखो नहीं बता सकते, वैसे कुल मिलाए के हम ये बताते हैं हमारे जैसी आप जैसी बिन्ने कई पीढ़ियां गलाए दी थी, कई पीढ़ियां गलाए दी थी। एज कोई नाव नहीं रख सकता कि महाराज जी की कितनी एज थी, क्या है। लगभग तो भी लगभग हमारे अनुमान ये है 150 से या 200 से ऐसे लमसम गए। 150 साल के लगभग हो गए। हाँ, लमसम। ठीक। इनका अद्भुत रहा हो। हमने तो पहले अपना ही देखा है, हम दूसरे की तो नहीं कह सकते। दूसरे की हम बता चुके हैं कि हमारे गुरुदेव से जैसे काऊ ने बच्चा मांगा है तो बच्चा आपने कुछ हमने देखा है। हम आंखों से अंधे हते हमें नया जीवन मिला है। और आज कुल मिला के पूरा नहीं है, लेकिन हम अपना सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गुरुदेव के हाथ हमारी जिंदगी है, माता रानी के सपुर्द सौंप के गए हैं, माता रानी की सेवा कर रहे हैं, हालांकि गुरुदेव की भी कर रहे हैं, हम पूरे आश्रम की देखभाल कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? वैसे हमारा नाम तो अब यहाँ भैरव बाबा है। यहाँ जो लोग कहते हैं भैरव बाबा के नाम से लेते हैं, वैसे नाम घर और गृहस्थी में कागजों में हमारा अशोक कुमार।